Hello friends, today we will do full outline, the elephant. First of all, description: great size, strength, trunk, big ears, small tail, tusks, speed, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी. फिर उसके बाद आ जाएगा हैबिटेट. जैसे कि पहले डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा हमारा साइज़, उसका बताना है, हमें स्ट्रेंथ बतानी है कितनी है, ट्रंक बताना है, उसके यूजेस, बिग ईयर्स वगैरह. देन आफ्टर दैट वी विल डू द हैबिटेट फाउंड इन अफ्रीका और इंडिया में पाया जाता है. दो तरह का होता है, लिव्ड इन हर्ड्स एंड फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रास इन जंगल्स. एंड उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ ग्रेट यूज टू मैन बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस, है ना. डिफरेंट यूजेस, इसके डिफरेंट यूजेस भी बताए जा सकते हैं, जैसे ड्रॉज हैवी लोड्स, पाइल्स लॉग्स, यूज्ड इन टाइगर हंटिंग, है ना, यूज्ड इन battles in old days, used in state processions in India. बड़े बड़े जो जुलूस निकलते हैं उसको प्रोसेशंस बोलते हैं. फिर है फोर्थ, एन एलिफेंट हंटिंग, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे. हंटेड फॉर, किस लिए किया जाता है, आइवरी के लिए, विद एलिफेंट गन्स. कॉट अलाइव टू बी टेम्ड, है ना, उसको पकड़ा जाता है ताकि उसको पाला जा सके. एंड डिकॉय एलिफेंट एंड इज हर्ट इनटू खेदास. ओके, नाउ ये कुछ ज़रूरी नहीं है पढ़ना, इसमें यही बताया कि कौन सी लाइंस आपको निकालनी हैं, इसमें से कौन सी डाउटफुल हैं. ठीक है. ओके ओके, व्हेन वी कम टू राइट द essay, we must keep this outline before us as a guide, but unless we are required to do so, the outline should not appear in the fair copy of the essay. In examinations, the outline can be written on the half hand page of the answer book, on which scribbling is allowed. ठीक है. उसके राइटिंग द ऐसे के जब हम लिखते हैं ऐसे तो एक पैराग्राफ हो जाता है आपका, एक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे हो जाता है, और जिसमें कि इंट्रोडक्शन एंड बॉडी ऑफ द ऐसे आ जाता है, और कंक्लूजन आ जाता है, और फाइनली अ फ्यू वर्ड्स अबाउट योर स्टाइल इन राइटिंग, ये आ जाता है. ठीक है. इसको हम करेंगे अगले वाले, इसमें समरी ऑफ मेथड ऑफ प्रोसीजर्स, समरी कर लेते हैं पहले. ठीक है. ओके, समरी. क्लियरली डिफाइन योर सब्जेक्ट इन योर ओन माइंड. पहले आपको आपके दिमाग में जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए कि आपको किस चीज़ पे लिखना है, और उसको क्लियरली डिफाइन करना है. ठीक है. थिंक ओवर इट, उसके बारे में सोचना है. अनटिल आइडियाज़ अबाउट इट कम इनटू योर माइंड, इसके बारे में सोचना है सबसे पहले. एंड सोच के जॉट डाउन द पॉइंट्स, jot the points down on paper as they occur to you, numbering them. ठीक है. जैसे कि हमने नंबरिंग दी थी वैसे ही आपने जॉट डाउन कर लेना है अपना जो भी आपके दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं. जैसे हमने एलिफेंट के बारे में फिर पॉइंट्स लिख लेने हैं. क्लासीफाई दिस पॉइंट्स इन ग्रुप्स अंडर सुटेबल हेडिंग्स. फिर उन पॉइंट्स को हमने हेडिंग्स में डाल देना है, जैसे कि कुछ हेडिंग हैबिटेट की हो गई, यूज़फुलनेस की हो गई, जो पॉइंट्स हमने पीछे किए थे, और जो अनसुटेबल है उनको रिजेक्ट करना है. फिर फोर्थ है, अरेंज दीज हेडिंग्स इन अ बेयर आउटलाइन, और फिर इनको एक आउटलाइन, जो भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं उनको एक हेडिंग के अंदर हमने डालना है. ठीक है. बेयर आउटलाइन. ओके, देन आफ्टर दैट फिल इन द आउटलाइन मेकिंग अ फुल आउटलाइन. ठीक है. नाउ बिगिन टू राइट द ऐसे डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स. फिर उनको पैराग्राफ्स में, क्योंकि हम पॉइंट्स में तो पैराग्राफ ये ऐसे नहीं लिखते ना, हमें तो उनको एक पैराग्राफ में ही लिखना होता है, डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखना होता है. द ऐसे शुड कंसिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन. अब पैराग्राफ्स में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी होती है, एंड देन कंक्लूजन होता है. ठीक है. मेक द इंट्रोड्यूसिंग अरेस्टिंग मीन्स बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए. कीप द पार्ट्स ऑफ द बॉडी of the essay in proper proportion.
मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोई पार्ट ज़्यादा बड़ा लिख दिया, छोटा लिख दिया। इसलिए उसके जो इंट्रोडक्शन के बाद जो उसका बॉडी पार्ट होता है, उसको हमने, उसके जो पैराग्राफ हैं उसको हमने मीन्स ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स के लिखने हैं। एंड टेक पेन इन चूजिंग वर्ड्स, कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेज एंड बिल्डिंग अ पैराग्राफ। ठीक है, अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं। मेक द कंक्लूजन इफेक्टिव एंड सेटिस्फाइंग। राइट इन अ सिंपल, कंसाइज मीन्स ब्रीफ, छोटा, क्लियर, डायरेक्ट एंड नेचुरल स्टाइल। ओके, उसमें हम लोग ठीक है, अगर राइटिंग द ऐसे अब इसमें हमने करना है पैराग्राफ। एवरी ऐसे शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स एंड ईच हेडिंग शुड हैव at least one paragraph to itself. An essay not thus as an essay not thus paragraph look unattractive and is not easy to read. Okay, now, okay, enough for the day.